शांति। क्या चल रहा है बताइए। कल आपको समझाया था, आज बाबा ने समझाया, समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ ठीक है, हमारी नहीं मानेंगे तो चीजें, तो हमेशा अपना विशेष ध्यान रखो। और जो हम कहते हैं, क्योंकि साथ के है ना आपस में, तो हल्के में समझ लो, फिर बाबा को पूरी मुरली चलानी पड़ती है स्पेशली। ओके, कितना योग किया? ठीक है, थोड़ा सा अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखो, जैसे कि बाबा ने आज भी कहा है। और मैं तो बताता ही रहता हूँ कि हर चीज़ की कितनी वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात है कि हम मधुबन में रहते हैं और मधुबन में हमें चांस मिला है, तो अगर छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान दे लेंगे ना, तो बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे, माना बहुत आगे निकल सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा टेंशन दो। शेड्यूल जो अभी तक नहीं बनाया उसको बनाओ। ठीक है, बन गया? हाँ, जब तक कितनी किसी भी चीज़ में परफेक्शन आ जाए, ठीक है, अगर उस चीज़ में पेन नहीं है ना, कोई भी स्किल हो आपके पास कितनी ही अच्छी हो, अगर उसमें पेन नहीं है तो उससे कमाई नहीं होती। आपके पास बहुत सारा पैसा है पर आपने दर्द नहीं देखा पैसा कैसे कमाया जाता है, तो पैसा ऐसे ही जाएगा 99%। आपके पास शक्ति है तो वो ऐसे ही जाएगी। हाँ, सॉरी, बार्गेनिंग करनी तो चलो सेकेंडरी है, यूज करना नहीं आएगा, यूज करना नहीं आएगा। इन्फ्लुएंस में जितने भी मिनिस्टर्स के बच्चे हैं नेता बन जाते हैं, लेकिन सेकंड जो योजना आती है, थर्ड योजना आती है, उसमें सक्सेसफुल नहीं होते। और जो जमीन से उठे हुए हैं उन्होंने कितने 10-10, 15-15 साल एक एरा को निकाल दिया पूरा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है उसमें थोड़ा सा अपने आप को कि नहीं, जैसे ही चीज़ें पुल कर रही हैं, नहीं मेरा सोने का मन कर रहा है, नहीं मेरा खाने का मन कर रहा है, बस 5 मिनट और बैठो, बस 10 मिनट और बैठो, 7:30 हो गए, चलो 15 मिनट और बैठो, फिर 15 मिनट के बाद चलो अब तो चलते खाना खाना है, बाहर जाओ, हल्की सी बढ़िया लगी, फिर अंदर घुस जाओ, चलो 5 मिनट और बैठते हैं। अपनी लिमिट्स अपने आप क्रॉस करो। ठीक है, तो फिर मज़ा आना शुरू होगा। और शुरू में पेन हो गई, और होना चाहिए, होना चाहिए। भविष्य विश्व की बादशाही मिल रही है, इट्स नॉट अ इजी थिंग। ओके, तो अपने को बहुत 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 ज़्यादा अंडरलाइन करना है इस चीज़ के लिए। तो अभी जितने भी दिन है अपने आप को पुश कीजिएगा, है ना? ओके, तो आज बाबा ने बोला था, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, हम कैसे शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी बनेंगे, देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। ठीक है, तो बाबा ने उसमें क्वालिटीज बताई, कैसे हम शूद्र थे, कैसे हम ब्राह्मण थे, फिर देवता, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने हैं। तो ऐसे ऐसे मॉडल कहाँ रखने चाहिए? प्रदर्शनी में रखने चाहिए। तो यही सेम लाइन लेके हमने टॉपिक बनाया था कि अगर संगम युग में, उनको तो मॉडल्स को देखेंगे तो उनको पता चलेगा संगम युग में हम चैतन्य मॉडल्स कैसे हों, कौन कौन से ऐसे लक्षण मेरे में होने चाहिए जिनको देख के वो ये समझे कि हाँ स्वर्ग आ रहा है। इसके बाद की लाइन थी कि उनको पता चले, क्लियर कॉन्ट्रास्ट पता चले कि हाँ स्वर्ग धरती पे आ रहा है। तो हम चैतन्य देवी देवताओं में, हम चैतन्य संगम युगी ब्राह्मणों में कौन कौन से लक्षण दिखाई दें जो उन्हें ये पता चले कि स्वर्ग आ रहा है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये देवताई सिनेरियो और संगम युगी जो सिनेरियो, दोनों उनको डिफाइन करने हैं। अब कौन लिख के लाया है वो बताइए। दृढ़ता की मूर्त होंगे। बाहर की दुनिया में कमिटमेंट्स बहुत लो लेवल पे दिखाई देते हैं, चाहे वो लौकिक हों चाहे अलौकिक हों। अलौकिक की तो खैर बात ही नहीं है, लौकिक में भी।
तो अगर हम चैतन्य संगम युगी देवी देवताओं में वो दृढ़ता दिखाई देगी। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, जो नॉर्मल यंगस्टर्स हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी जॉब के प्रति, अपनी ऑफिस के प्रति थोड़ा सा टू द पॉइंट नहीं रहते हैं। अगर उनको ऑन द टाइम जाना है तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा बाद में जाएं, या कोई कमिटमेंट्स करते हैं तो उनमें दृढ़ता नहीं। अगर यहाँ के हिसाब से हमें देखा जाए तो अगर मुझे वो दिखाना है कि सतयुग आ रहा है, तो लोग हमारी इस क्वालिटी को देखें कि इनमें दृढ़ता बहुत है। इन्होंने एक बार किसी चीज के लिए कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। ओके ओके, तो दृढ़ता। और आप जो बात कर रहे हैं वो अलौकिकता की कर रहे हैं। आपको एक लौकिक व्यक्ति देख रहा है। वही उसी में ना, आपने जो 15 मिनट बाद आते हैं, मतलब 15 मिनट हमें पहले पहुंचना चाहिए, वो छोटी मोटी बात है। हाँ, दृढ़ता मतलब दृढ़ता, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ये लगा ही हुआ है वो। ठीक है, ओके, दृढ़ता। और नॉर्मली जो बाहर की दुनिया है, जो देवताएं होते हैं, जो उन्हें पता चले कि भाई देवी युग आ रहा है, तो इस आत्मा को देखते ही हर एक आत्मा के साथ इन्वॉल्व भी है, हर एक आत्मा को संतुष्ट भी कर रही है, लेकिन किसी के भी लगाव, प्रभाव और झुकाव से परे है। तो ये संगम युग का चैतन्य मॉडल है कि हाँ, इसमें वो क्वालिटीज दिखाई देती हैं जिससे पता चलता है कि हाँ, कोई आत्मा इतनी चेंज हो सकती है जो सबके साथ है भी और सबके साथ नहीं भी है। दादी जानकी बोलती थी कि सब मेरे हैं, मैं उसकी हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बाहर की दुनिया में और खास तौर से ब्राह्मणों में भी ये चीज कई बार देखी जाती है कि संग्रह वृत्ति हो जाती है। अगर मुझे अपना चैतन्य मॉडल बनाना है, जैसे कि बाबा ने बताया था कि भाई सफेद पोषधारी हो, बैठे हुए हो, पालती मार के तपस्या करते हुए हो, ये उनका था जब प्रदर्शनी में दिखाना है। लेकिन चलते फिरते लोग हमारे पे कैसे नजर रखते हैं? जैसे ही किसी को ये पता चल जाता है कि आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं, तो यू आर ऑलवेज क्लीन टारगेटेड होते हैं आप। ठीक है ना, समझे? तो फिर आपको छोटे से छोटा बच्चा भी ऐसे देखता है कि हाँ, तिरछी निगाह से कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो हमेशा, तो किसी भी तरीके से, हमने कल भी बताया था, परसों के डिस्कशन में बताया था, संगम युग देने का युग है। सौगात, टोली, अकोमोडेशन, ब्रह्मा भोजन, ये सब आपके अधिकार है और इनको यूज करना है। और जब तक आप अधिकारों का यूज कर रहे हैं, तब तक वो अधिकार आपके लिए एक शक्ति है। लेकिन जैसे ही आप अधिकारों का लाभ लेने लगते हैं, फायदा उठाने लगते हैं, सुविधाओं का लाभ लेना है, सुविधाओं का फायदा नहीं उठाना। और जिसने भी सुविधाओं का फायदा उठाया है वो खत्म। इसीलिए किसी भी तरह की कोई भी प्रकार का संग्रह, यानी कि रखना है, आवश्यकता मेरी किस चीज की है? ब्रह्मा भोजन बना है, आवश्यकता मेरी कितनी है? या ये तो मैंने बाहर कभी खाया नहीं है, तो अभी भी खा लिया, शाम के लिए भी, शाम को तो दाल बनेगी ना, तो यही सब्जी खा लूंगा। नहीं, शिव भगवान वाच है। ठीक है, कम खर्च बाला नशीन। कभी भी आपके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी है तो कभी भी उसे खर्च करते हुए मत डरना। हमारे ब्राह्मणों में ये है, खर्च करते हुए नहीं डरना है। अच्छे से अच्छा पहनना है, अच्छे से अच्छा खाना है, लेकिन बस उसमें आसक्ति ना हो। अगर मुझे एक अच्छा जूता लेना है, अच्छा कपड़ा लेना है, अच्छा मकान लेना है, अच्छी कार लेनी है, तो वो मेरे लिए हो, मेरे कंफर्ट के लिए हो, वो मुझे दिखाने के लिए ना हो कि आई हैव समथिंग स्पेशल। ठीक है, और मेरा स्टैंडर्ड लोग कहेंगे वाह क्या कर ली। मुझे इसकी जरूरत है, जो इसमें फीचर्स हैं, जो इसका स्टफ है, जो इसका कॉटन है, वो मुझे पसंद है। इसलिए तो जो आवश्यकताएं हैं, बाबा हमेशा, हमारे सारी बिल्डिंगें देखो, मधुबन का कल्चर देखो, हम हर चीज फर्स्ट क्लास लेते हैं, फर्स्ट क्लास। लेकिन 10 जगह से 10 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाते हैं। हमारी ये जो किचन की कढ़ाई है, इसकी 25 साल की वारंटी है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, हम सारी चीजें ऐसे ही लेते हैं। ज्ञान सरोवर है, 25 साल के लिए लीज पे लिया था, अभी 25 साल खत्म हो गए, 100 साल के लिए फिर ले लिया, 60 साल के लिए मिला फिर। ठीक है, अब सरकार को तो पता नहीं, 60 साल तक चलेगी नहीं माना हमारी। ओके, तो कम खर्च बाला नशीन। ब्राह्मणों में ये कल्चर बहुत ज्यादा आ जाता है। कुछ होते हैं तो इतना बेफिक्री से खर्च करते हैं कि वो यज्ञ का ध्यान ही नहीं रखते,
और कुछ इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ज्ञान को उल्टी रीति से उड़ा, नहीं एक ही पंखा चला लो, बाबा की लाइट खराब, अरे लाइट कहाँ जाएगी, सतयुग में थोड़ा ही जाएगी, यही यूज करनी है, लेकिन मिस यूज नहीं करनी। ठीक है, जो भी चीजें आपको मिली है उसको यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो आवश्यकता और इच्छा में बिल्कुल क्लियर फर्क कर सकेंगे। बाहर के लोग हमारी इन्हीं चीजों को देखते हैं और बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। पांडव भवन सबको क्यों अच्छा लगता है? घर वाली फीलिंग आती है वहां से, सब कुछ सिंपल सिंपल सा है। और आज भी बाबा के रूम पे खपरेल पड़ी है, खपरेल तो जानते ही होंगे ना सब लोग, वो मिट्टी की जो पड़ी रहती है, तो सारी चीजें। अच्छा, और 20 से नीचे किसने लिखे हैं? 15 तक? 15 भी नहीं लिखे, लिखा क्या है फिर? लिखा है दीदी? हाँ जी बताइए। और जहां तक मेरा अनुभव है, शायद मुरली के बाद ये पहली बार कुछ लिखा है। लिखते हैं घर कुछ चिंतन, लिखते हैं कभी? कभी लिखा है चिंतन? आज पहली बार लिखा है। क्या लिखते हैं? पॉइंट्स नोट करते हैं, चिंतन पहली बार है, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो दो चीजें, अगर मैं संगमयुगी चैतन्य मॉडल हूं तो पहली बात, मेरे चेहरे पर खुशी दिखाई देगी। आज सारी दुनिया में जाओ, कल परसों भी हम किसी से मिल रहे थे, कोई ग्रुप आया हुआ था, तो माता जी कह रही थी कि यहाँ पर सबके चेहरे खिले हुए हैं। और ये एग्जाम्पल बाहर सेट नहीं होता। लोगों के पास मेकअप है, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन चेहरे पे उनकी पीछे की जो परिस्थिति है, परिस्थितियां हमारे साथ भी है, पेपर हमारे साथ भी है, बट हमारे पास क्या है? योग बल, जिससे हमें क्लियर पिक्चर दिखाई देती है, ये मेरा अकाउंट है और मुझे इसे सेटल करना है। दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी लिखा हुआ था, श्रेष्ठ चिंतन। बाहर की दुनिया में बाबा ने कहा ना उनको, इसमें और इसमें डिफरेंस बता के ये दिखाओ। शूद्र हम शूद्र कैसे थे, हम ब्राह्मण कैसे हैं, और कैसे हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी ला रहे हैं। बाहर की दुनिया में मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, लगभग 100% ही सबकी भावनाएं और सबके संकल्प और सबका चिंतन नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है। और ऐसे में हम बात करते हैं विश्व कल्याण की। आज भारत मंडपम में आदरणीय हमारी राष्ट्रपति जी जो है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना, क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। कल संडे की मुरली थी, रिवाइज करी किसी ने? क्लीन शब्द कहाँ आया था, किसको पता है? हाँ, ओके, और कुछ? और ठीक है, 7 नंबर डाइनिंग में जाते हैं ना, वहां पर एक बोर्ड लगा है, राजयोगी ऑलवेज क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, तो इसी तरीके से स्लेट को क्लियर रखना है। तो चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन। हम बात करते हैं विश्व कल्याण की, हम बात करते हैं दया भाव की, हम बात करते हैं दूसरों को सुख देने की, हम बात करते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट की। बाहर की दुनिया में दिखता ही नहीं, बाहर की दुनिया में ये चीजें। तो जब वो लोग हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं प्रैक्टिकली कि इनका चिंतन कितना श्रेष्ठ है, ऑफिस में है, सारी चीजें हो रही है जो अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन मेरा चिंतन उसके अबाउट अभी भी पॉजिटिव है, तो लोगों को वो इफेक्ट करता है कि ये लोग कहाँ से सीखते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया था ना, विदेश की एक माता जी हैं, तो उनका ऑफिस में इतना अच्छा रेपुटेशन है कि उनके ऑफिस के लोग आके बोलते हैं कि आप जैसे और लेके आओ, अपने जो बीके है हमारे ऑफिस में लेके आओ जो काम करे, हम उनको ट्रेन करेंगे, भले ही वो हमारी फील्ड के ना हो। दूसरा, वो मधुबन की ट्रिप के पैसे नहीं काटते उनकी तनख्वाह के। तो चैतन्य मॉडल हो गया ना। नेक्स्ट, और 10 रॉयल एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 2 चीजें लिखी हुई है, एक है रॉयलिटी, दूसरी है स्वच्छता, और तीसरी है सभ्यता। तीनों अलग अलग चीजें। बाकी अगर रॉयलिटी को लाए तो दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। एक है स्वच्छता, बाहर के लोग स्वच्छता को लेके कंसर्न है, पर अगर बहुत नजदीक जाके देखेंगे तो अंदर की और बाहर की स्वच्छता इतनी काम नहीं कर रही है, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां सत्यता होगी ही होगी।
और जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता होगी होगी। शिव भगवान वहाँ चाहिए, ठीक है। स्वच्छता, सभ्यता, सत्यता, तीनों दादी जानकी जी बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। बाहर की दुनिया में अगर मुझे यहाँ चैतन्य मॉडल बनना है तो एक चीज़ बहुत, रॉयलिटी क्या होती है? खाने की, पीने की, चलने की, बात करने की, ये सारी चीज़ें। बाहर की दुनिया में कोई भी, जैसे जब मैं यहाँ आया तो काफ़ी सालों बाद मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया, तो वो तो अबे अबे करके ही बोलते, हम भी ऐसे ही बोलते थे जब तक बाबा ने नहीं सिखाया, और मैं आप करके बोल रहा हूँ। तो मुझे लौकिक लैंग्वेज में मतलब अब्यूज़ कर, गाली दे के बोलता है, ये बात करनी है ठीक से कर ले, नहीं तो मैं रख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरे व्यवहार में है। देखिए हाँ मैं जानता हूँ कितना सीधा है। तो वो चीज़ जब उनको दिखाई देती है तो बाहर की दुनिया में उसको ऐसे मानते हैं कि अगर भाई लड़के लोग जो हैं रफ लैंग्वेज में बात ना करें तो वो अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, राइट, ऐसे बोलते हैं। लेकिन फिर बाबा हमें बिल्कुल अलग दिखा देता है। हम हर किसी से आप करके सभ्यता से बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें उनको टच करती हैं। फिर वो पूछते हैं अगर मुझे चैतन्य मॉडल बनना है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मेरे इनर में है ये, ठीक है ना, विद इन ये चीज़ आती है जहाँ मैं अपनी सभ्यता को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, और वो प्रैक्टिकल है। वो ऐसा नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। शो ऑफ का मतलब क्या है? जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों से आप करके, पैर छू के और ये करके, बट जब हम अपने नॉर्मल शेड्यूल में आते हैं, नॉर्मल बिहेवियर में आते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती। वो नॉर्मल कहते थे, अब हमारे लिए वो नॉर्मल हो गया। हाँ, दूसरी है सभ्यता, ठीक है। जैसे बाबा ने कल परसों यूज़ किया था ना कि भाई आजकल के बच्चे तो कहते भाई जल्दी जल्दी चाबी मिले, ठीक है। तो सभ्यता हर चीज़ की, चाहे वो बोलने की है, चाहे खाने की है, चाहे बैठने की है, सारी। और ख़ास तौर से उस रूम में जहाँ आप अकेले रहते हैं वहाँ की सभ्यता। हमेशा आपका जो भी घर में जहाँ पे भी रूम है, बेड है, अलमीरा है, वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहाँ मेरे बाद बाप दादा आके बैठना चाहें, बाबा इधर से गुजर रहे हैं और चलते चलते उन्हें थॉट आया कि मैं बहुत थक गया हूँ, बस मुझे बैठना है कहीं, तो ज्ञान सरोवर में वो बेड ढूंढने लगे कि मैं कहाँ सोऊं या बैठूं, आराम करूं, तो सबसे ज़्यादा मेरा बेड खींचना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट सफाई, इट इज़ प्राइमरी थिंग, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन, सभ्यता। अब बाहर तो हम कुर्ते पजामे पहन के, बैज वैज लगा के, बाल एकदम सेट करके, ऐसे लगेगा हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। और हमारा रूम जाके देखो, ठीक है। हमेशा अपनी बेडिंग, हमेशा अपना, यहाँ पर भी आए हैं ना 10 दिन के लिए, 12 दिन के, कोई भी कपड़ा है, चादर है, टॉवल है, एवरीथिंग शुड बी वेरी सिस्टमेटिक। इन एक बार को अगर आप सेवा में भी लेट आ जाते हैं ना, हो जाते हैं, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 5 मिनट उसे जरूर दो, नहीं तो जाते ही पहले उसे ठीक करो। हमने कई बार देखा है, हमारी माताजी बीमार पड़ी थी एक बार, तो वो रुके हुए थे। जब मैं उनके रूम में जाता था तो मुझे ये फील होता था कि ये ब्राह्मणों का रूम है। सबकी बेडिंग इधर उधर, बैग उधर रखा है, फिर ऑयल की बोतल कहीं रखी है, किसी कहीं रखी हुई है, किसी ने पॉलिथीन टांगी हुई है। इट्स नॉट रॉयलिटी। भगवान हमें एक ऊंची शिक्षा दे रहा है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, भगवान हमें मजदूर नहीं बना रहा, भगवान हमें देवता बना रहा है। मजदूर कार्य करते हैं, देवता है कला करते हैं, ठीक है। कर्म करने की कला देते हैं, करे जाने। ह्यूमन के अनुसार, ठीक है। और ये नेचुरल होना चाहिए, सो सभ्यता, हर कर्म की सभ्यता। कपड़े एकदम टिप टॉप हैं, बैज एकदम नया है, उसमें गोल्ड प्लेटेड है, योग में बैठे एकदम दत्तचित होके, मुरली में सबसे आगे जाके बैठे हैं। लेकिन जब सेवा कर रहे हैं, मेरा काम है सिर्फ चॉपिंग करना, और मैंने पट किया, चाकू इधर फेंका, छिलके उधर फेंके, वो उधर फेंका, करते रहेंगे सब। आपके जाने के बाद सेवा आधे घंटे, उसको समेटने में 1 घंटा लग रहा है। हमेशा अपना ध्यान रखो, जब भी आप कोई चीज जहां से उठाते हो वहीं रखो। अभी एक बार का इंसिडेंस बता देते, तब से हमने ये मना कर। चाकू, अभी चाकू वो नहीं था, ये जो अभी आते हैं, छोटा चाकू कचरे में चला गया, ठीक है।
तो किसी गाय को वो चुबा खाते वक्त तो वो किसको जाएगा वो पेन? किसको जाएगा वो पेन? जहां से लिया है उसको धुलाई करके, यहां से चाकू लिया, यहां से पूरा एकदम ऐसे इधर से ही फेंकेंगे, रॉयलिटी नहीं है। फिर हमने कोई इक्विपमेंट्स लिए हैं, हमने कुछ भी लिया है, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा योग है। योग वो नहीं है वो जो रूम में बैठ के हो रहा है, योग है मेरे बेसिक कर्म कैसे है, ठीक है। इधर पड़ी है सब्जी, उधर पड़ी है, और सेंटर पे कितने आते हैं? आपकी मम्मी भी चलती है, मेरी तो सास नहीं चलती है, और मटर भी जा रही हैं, उसमें कीड़े भी जा रहे हैं, उसमें सब जा रहे हैं। और ये माताओं की कहानी नहीं है, भाइयों की भी है। रॉयलिटी नहीं है कर्म करते हुए, एकदम साफ क्लीन। मैं किसके लिए बना रहा हूँ? आज दीदी ने क्या कहा, कर्म नहीं करना है, सेवा, काम नहीं करना है, सेवा करनी है। वी शुड बी वेरी वेरी, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कंसर्न। अगर भगवान की सेवा हो रही थी अच्छे से नीट एंड क्लीन करके सब चीजें, हम डाइनिंग में हैं तो मेरा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से मैं सर्व कर रही हूँ खाना। नहीं तो आदि अब यहाँ के निवासी भाई हैं तो थोड़ा सा रहता ही है, भाई हम यहाँ रहते हैं, और माता जी दिए जा रही हैं दिए जा रही हैं, फिर भाई जी को वापस डालना पड़ रहा है। देखो दृष्टि देते हुए देखो भाई उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, सभ्यता। फिर इसी तरीके से रूम की बताइए, इसी तरीके से मुरली की बताइए। मुरली में आपको आगे बैठने का शौक है तो 5 मिनट 10 मिनट पहले आइए, मुरली शुरू हो गई, सफेद लाइट होगी, आप धम 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 करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बाबा को पता चल गया हाँ कोई आया है, गॉडली स्टूडेंट। ऐसे नहीं होना चाहिए। सो बेसिक्स हैं ये। योग चल रहा है, कभी भी आपका आगे बैठने का मन है और योग चल रहा है बहुत स्लो, वहां वाइब्रेशंस बने हुए एकदम स्थिर, किसी की भी वाइब्रेशन डिस्टर्ब ना हो, बहुत स्लो, धीरे धीरे एकदम फरिश्तों वाली चाल में आगे जाके बैठो, कहीं पे भी बैठो, डिस्टर्ब ना हो कोई, ओके। तो सभ्यता, रॉयलिटी की बात जो आई थी ना, और उसमें सत्यता, मैं अपने आप से कितना ईमानदार हूं। यहां तो मैं कर रहा हूं भैया भैया, और वहां जब मैंने उनको देखा कुछ करते मेरी हलचल हो गई। उबासी किसको आती है? आज की मुरली में था, बाबा ने बताया, बताओ। हाँ, उबासी किसको आती है? याद है मुरली? देवाला निकल जाता है जिसका, पॉकेट में पैसे हैं, मम्मी को दे रखे, कमाई नहीं होती। मजा नहीं आ रहा। लिखो इसमें कुछ, कोई पॉइंट लिख लो भैया भैया से लेके। अच्छा, और दूसरा पालना का संस्कार। बाहर की दुनिया में स्थूल पालना का संस्कार है, लेकिन उसे हर टाइम या तो कैमरे में कैद किया जा रहा है, या उसे किसी न किसी तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से एम्पलीफाई किया जा रहा है। कर इतना सा रहे, मिल इतना सा रहे, आप कर इतना सा रहे और बता इतना ज्यादा रहे। ये तो देखते ही है ना, आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जिसकी भी पालना करो, कोशिश करो गुप्त करो, और फिर फिजिकल तो फिजिकल है भाई, अब आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता होना चाहिए कि मेरी कोई भी औकात नहीं है कि मैं भगवान के घर में बैठ के इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभाल दूं। आज भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई है। क्यों? उसने मुझे ऐसी बुद्धि दी, मेरे माँ बाप के संस्कार और भगवान की दया दोनों ने मिलके ये दिन लाया है कि मैं भगवान के किसी काम आ सकता हूँ। हमेशा अपने आप को गौण रखो। हम नॉर्मली मम्मी पापा को बहुत निगलेक्ट करते हैं। मम्मी पापा माना, देखो आपके पुण्य है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर माताजी पिताजी इतने संस्कार नहीं देते तो कितने सारे बीके हैं, कितने सारे जो ये चाहते हैं उनकी मम्मी उनकी बेटी बेटा ज्ञान में आ जाए, बट रो रहे हैं। कोई कुछ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को पता ही होगा ना, 2-4 एग्जाम्पल तो सबको पता होंगे, हमें तो अथाह पता है। पुण्य कर्म, और मम्मी पापा बचपन से किसी न किसी तरीके से धक्का देते ही रहे। एक टाइम ऐसा आया कि आपको वो अनुभव हो गया, तो उनका एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, मम्मी भी कुछ कह देती है, पापा भी, हो जाता है, सबको ही हो जाता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड नहीं भूलना चाहिए। माँ बाप माना, दादी प्रकाश मणि जी बोलती थी, भगवान के घर कदम नहीं रखना अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी आज्ञा नहीं, इसलिए तो लेटर का सिस्टम बना हुआ है। भगवान के घर अलाउ नहीं हो तुम जब तक माँ बाप को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। और सेटिस्फेक्शन
सेक्शन देना है श्रीमत अनुसार। मम्मी कह रही है बहू दे के जा तभी जाना मधुबन, ये श्रीमत नहीं है, उसमें फिर अपना ध्यान रखना है। ठीक है, आप मुझे बताओ आपकी क्या पालना करनी है, मैं आपकी बहू से जाकर डबल पालना करूंगा। बहू का क्या रोल है, वो दिखाना है। ठीक है, ऐसे तो पालना का संस्कार बाहर की दुनिया में नहीं है, बाहर की दुनिया में नहीं है। आप किसी को नहीं दे सकते पालना। आपके पास मनसा ताकत इतनी शक्तिशाली है, आप हर एक आत्मा को जिसको भी दुख में देख रहे हो, अगर आपने उसे गलती से भी एक संकल्प दे दिया, सोना है, आपने उसे गलती से भी संकल्प दे दिया कि बाबा इसका कल्याण होना चाहिए, देखो ये आपकी आत्मा है और मुझे इसको इस दुख में देख के अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उसका कल्याण बाबा ना करे ऐसा हो नहीं सकता। के पालना, ठीक है, पालना, और बहुत दिल से देनी है। हर एक आत्मा के लिए वो कंफर्ट जोन चुनना है जिसके लिए मैं सीख कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मुझे सबसे अच्छी अकोमोडेशन मिले, तो फिर सबको देखो बाबा सबको अच्छे से अच्छी मिले, मैं तो कोने में भी सो जाऊंगा। ये नहीं कि आप घुमा के मेरे तो पैर में दर्द है और मेरा तो दिमाग भी थोड़ा ठीक नहीं रहता, मुझे तो अकेला ही चाहिए। पिछली बार मैं मधुबन आया था तो मैंने 4-5 को ऐसे कर दिया था, और फिर अकोमोडेशन वाले भैया सोच रहे हैं कि हाँ भैया वहाँ तो गई ही है, कोई अच्छा दे। ठीक है, नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, उनको यहाँ के पता चल गया भाई तो लगभग सॉफ्ट ही रहते हैं। कईयों की प्रॉब्लम होती है भाई, उनका घर का कल्चर, आजकल सभी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, सब लोग अपने पर्सनल रूम्स में रहते हैं। मधुबन में ये है नहीं, और मधुबन में ये होना नहीं चाहिए। आज तक मेरे पुरुषार्थ का 70% हिस्सा मैं उन आत्माओं को देता हूँ, मतलब मानता हूँ, उनकी वजह से चल रहा है जिनके साथ मेरी संस्कारों की टक्कर थी। वो नहीं होती तो मैं पुश नहीं कर पाता अपने आप को। संस्कार आपको जैसे ही टक्कर होगी वो कहेगा क्या ज्ञानी योगी हो तुम, और आपकी आग जल जाएगी, मैं ज्ञानी योगी हूँ, ज्ञान योग पे ले आए, अब करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज है, अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं, नहीं तो फिर यही दिखा रहे कौन देवता है यहाँ, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई वो कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, वो तो कुछ कर भी ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप तो देख ही रहे हो। ठीक है ना, सबको सिर्फ अपने पे फोकस रखना है, मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अमृत वेला मेरा गायब है, मम्मी की शिकायत लेके आ रहे, मम्मी ने कुछ लिखा नहीं, अपने आप को देखा, वो तो उठी भी थी। यही तो पिछले 15 दिन से बोल रहा है। 2 बजे 8 घंटा भोजन शुद्ध होगा, भोजन रॉयल होगा, भोजन शक्तिशाली होगा। मैं आपको बताता हूँ तपस्या का बहुत बड़ा हिस्सा भोजन पर जाता है। अपने भोजन की संभाल करिए, कभी भी एक टाइम का खाना दूसरे टाइम उठा के नहीं रखिए। बच जाता है वो बात अलग है, भाई आपको बच गया, आपने कुछ सामान लिया, सब्जी लिया, कुछ बच गया और आप उसको रखने की जगह है तो ठीक है, लेकिन ये आदत नहीं होनी चाहिए बात। लेकिन अगर आप एक टाइम का इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब वो आपको अच्छा लग रहा है, तो ये है हबच, ये है विकर्म। ठीक है, लेकिन बच गया, आप उसको बचा के रख रहे हैं तो किसी सिस्टमेटिक जगह पे। ठीक है, एक बार हम क्लास कराने जा रहे थे तो सबको 2-2 कबट मिली हुई है, तो हमारे भाई ने ऊपर सब्जी रखी थी और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे और मैं ऊपर से बोतल उतार रहा था, वो सारी पनीर की सब्जी मेरे ऊपर। ठीक है, समझे, तो वो नहीं बच जाती है, वैसे भी फेंकना ही पड़ता है। आपकी भावना है कि बाबा ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो मैं इसीलिए रख रहा हूँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव संकल्प देके। ये नहीं कि आप गिलास उठाए इधर से उधर घूम रहे उधर से, मतलब मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता देता हूँ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की ड्रेस पहन लो, ठीक है, अब किचन से डाइनिंग तक वॉक करो, श्री नारायण गिलास में पनीर का गिलास लेके जा रहा है क्योंकि उसे शाम को खाना है वो। है, श्री लक्ष्मी जा रही है और अपना दुपट्टा रखा हुआ है गिलास पे, कोई देखे ना। ठीक है ना, और क्या ही समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, क्योंकि उसे शाम को खाना है, स्पेशल कुछ मिल गया है, ठीक है, उनके भाई जी ने दिया है, और उस पर ऐसे रख के और देख रही है श्री लक्ष्मी कोई देख तो नहीं रहा है, और फुल ड्रेस है वही माणिक और वो मालाएं और मुकुट, ऊपर से एक और श्री लक्ष्मी मिल गई है। ठीक है, क्या लगेगा? और वो कैसा लगेगा, सोचो कैसा लगेगा, है ना, अनरॉयल है, बिल्कुल अनरॉयल है। ठीक है, श्री लक्ष्मी के लिए
श्री नारायण के लिए स्वयं भगवान सुनी है ना, वो क्लास पूरी करी, कहाँ है मुकुल ने पूरी करी? बेटी श्री राधे, देखो तुम्हारे सामने कौन आए पधारा है, जिससे तुम अपनी पोजीशन का और आने वाले की पोजीशन का पता लगा सकती हो। आपके सामने कौन बैठा है ये भी तो देखो। जिसने नहीं सुनी, 1945 मम्मा ऑलमाइटी की मम्मा से डायरेक्ट मुलाकात, राजू भाई जी की क्लास है, जरूर सुनना। आज तक ऐसी क्लास नहीं सुनी होगी, इतनी प्योर क्लास नहीं सुनी होगी, इतने गुह्य रहस्य नहीं सुने होंगे। और कम से कम 30 से 40 बार रिपीट करोगे ना, तब जाके वो कहीं थोड़ी समझ में आएगी। सुनते रहना, 5 मिनट मिले तुरंत उसे चला दो, 5 मिनट चले तुरंत। मेरे से बात कर रहा है भगवान, ठीक है। पोजीशन, मेरी पोजीशन क्या है? इस पूरे विश्व को संभालने वाली आत्मा, ठीक है। एक कटोरी ये या कुछ ये संभालती घूम रही है, जूते संभालते घूम रहे हैं, वो घुमा नहीं। आई एम द रॉयल एम्परर, नॉट किंग, एम्परर, ठीक है। राजा, राजाओं के राजा, विश्व महाराजा, ठीक है। ये ध्यान रखना जी। हर एक की विशेषता देखने वाले। बाहर की दुनिया में क्या करते हैं तुम्हें पता है? लेग पुलिंग बहुत होती है ना, ऑफिसेज में, इधर भी जरा सा भी कोई आगे बढ़ेगा, हर एक की तारीफ करो, हर एक की तारीफ करो, और ये गुण धारण कर लो। शुरू में शायद आपको थोड़े ड्रॉबैक्स लग जाएं इसके, नहीं आप ऐसा कह रहे मैंने तो इसको, दूसरे की जो भी कमियां हैं उसको तुरंत विड्रॉल करो। आप ऐसे कह रहे मैंने तो बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, उनके बारे में, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा क्या कह रही थी? कहती कि वो तो बहुत अच्छी आत्मा है, आपने कभी उनकी हेल्प करी होगी, और वो बता रही थी कि उनसे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अच्छा ऐसे कह रही थी, नहीं है तो वो भी बढ़िया ही। तो अपने आप ही एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। हमेशा सबसे बड़ी शक्तिशाली सेवा कौन सी है? वायुमंडल बनाने की सेवा, वायुमंडल। इसीलिए आपके पास जो एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं, क्रैप मैसेजेस आते हैं, क्रैप इन्फॉर्मेशन आती हैं, यज्ञ को लेके, उसको लेके, आपको सब कुछ पता है, ज्ञान पता है, ड्रामा पता है। आप ये नहीं कह सकते क्यों हो रहा है, चांस मिल रहा है, चांस मिल रहा है। जब कभी 9 बॉल आती है तो जो बैटिंग वाली टीम होती है वो कितनी खुश होती है, जबकि सामने वाले का नुकसान हो रहा है, समझ रहे? 9 बॉल फ्री हिट, छक्का मार सकते हैं और आउट भी नहीं होगा। इतनी बढ़िया बात है। ओके जी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, उनके बिहेवियर से समय परिवर्तन दिखाई देगा। कि आप जैसे मनुष्य तो दिखाई नहीं देते, यहाँ पर नहीं सुनाया, लेकिन बहुत पहले सुनाया था। बॉलीवुड से कुछ लोग आए थे, तो वो ना सीनियर लेवल के असिस्टेंट थे। एक होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे असिस्टेंट होते हैं। तो वहाँ जो दीदी हैं वो हमें जानती, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैं उनको लुक आफ्टर कर रहा था। तो कह रहे थे कि अमित जी हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, हम 3 दिन हो गए, हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इस भारत में ऐसी भी कोई जगह है, ऐसी भी कोई जगह है, यहाँ सब कुछ ऐसे चल रहा है। और मुझे बताया कि यहाँ कोई पैसे की डीलिंग नहीं हो रही है, और ये और तब इतना सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो ये कह रहे, और आपने खुद ही सुना होगा, शायद मुझे नहीं लगता कोई भी ब्राह्मण बचा होगा जिसने ये ना सुना हो कि ज्ञान सरोवर तो स्वर्ग है। कोई है जिसने कभी आज तक ना सुना हो? कहीं ना कहीं, ठीक है ना। किस बिहेवियर से आप लोगों को देखते हैं ना, आपके चाल चलन, चेहरे, बिहेवियर सब देखते हैं ना। ओके, तो अभी टाइम हो गया, नहीं तो फिर और डिस्कशन करते हैं ना। ओम शांति।